हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मिस्टर दया साहू। आज मैं आप लोगों को रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में पार्ट 3 लेकर आया हूँ। दैनिक जीवन में अपवर्तन के कुछ उदाहरण हैं। चलिए, तो पहला है, तालाब की तली ऊपर उठी हुई दिखाई देती है। या जैसे कई पात्र होता है, जैसे मान लीजिए कोई बर्तन है जिस पर अगर हम लोग सिक्का डाल देते हैं तो वो सिक्का हमें ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। तो ये अपवर्तन के उदाहरण हैं। सूर्य, सेकंड है, सूर्य क्षितिज के नीचे होने पर भी दिखाई देता है। शाम सुबह हम लोग देखे हैं, सूर्य का अस्त हो जाने के पश्चात भी हमें सूर्य का जो लाल लाल दिखाई देता है वो केवल और केवल अपवर्तन के कारण दिखाई देता है। तो आभासी प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब में यहाँ पे कंपैरिजन करके दिखाई देता है। मैं तीसरा जो है, तारों का टिमटिमाना। तारों का टिमटिमाना, टिमटिमाना ये भी अपवर्तन का महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है। क्यों? क्योंकि जब कोई प्रकाश किरण मतलब तारों का प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। सेम कंडीशन इसमें भी है। तालाब के जल में हवा से जल में जब इंटर करती है प्रकाश किरण तो अपने मार्ग से मुड़ जाती है। और ये जो सूर्य का क्षितिज क्षितिज जहाँ पे आसमान और पृथ्वी मिला हुआ दिखाई देता है उसको बोलते हैं क्षितिज। तो ये तीन महत्वपूर्ण उदाहरण हैं, इसको अच्छे से कर लेंगे। अब चलिए, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो ये मोस्ट आईएमपी टॉपिक है। इस पर मैं एक वीडियो और बना चुका हूँ, उसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को शेयर कर दूंगा। आप लोग देख लेना, वीडियो को अच्छे से समझ लेना। चलिए, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है? देखिए, रिफ्लेक्शन वाली बात कर रहे हैं तो अंदर में होने वाला परावर्तन, जैसे किसी भी वस्तु के अंदर में होने वाला परावर्तन ही वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाएगा। तो इसमें क्या होता है, जब कोई प्रकाश किरण किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करे। जब कोई प्रकाश किरण किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करे तो वो क्या होगा? चलिए, हमारा मोस्ट आईएमपी टॉपिक है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इससे रिलेटेड मैं टॉपिक और बना चुका हूँ, उसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को भेज दूंगा, देख लेना, अच्छे से समझ लेना। कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी इंक्लूड किया गया है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता क्या है? जब कोई प्रकाश किरण किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करे। सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करे तो वो प्रकाश किरण अभिलंब से दूर हट जाती है। परावर्तन के पश्चात वो दूर हट जाती है, सॉरी, अपवर्तन के पश्चात है। अब जैसे जैसे इस आपतन कोण का मान हम लोग बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे ही ये अपवर्तन कोण का भी मान बढ़ते जाएगा। देखिए, मैं एक और चित्र बना देता हूँ। यह अभिलंब है। अब इसका मान जैसे जैसे हम लोग बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे ही इसका भी मान बढ़ते जाएगा, अपवर्तन कोण का मान। और एक समय ऐसे आ जाएगा कि यहाँ पे जो सतह है, दोनों का मिलने वाला सतह है, इंटरफेस, उस पर आ जाएगा। मतलब आर का मान 90 डिग्री हो जाएगा। तब यहाँ पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, आपतन कोण है, यही क्रिटिकल इंसिडेंस ऑफ एंगल कहलाता है, क्रांतिक कोण कहलाता है। क्रांतिक कोण कहलाएगा ये। क्लियर है? क्रांतिक कोण कहलाएगा। आपतन कोण का अधिकतम मान जिसके लिए आर का मान अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो जाता है, क्रांतिक कोण कहलाता है। अब जो आपतित किरण के मान को क्रांतिक कोण के मान से अधिक करेंगे, अगर आपतन कोण के मान को, आई के मान को आई सी से अधिक करेंगे तो ये जो होगा परावर्तित अपवर्तित जो किरण है वो इसी दिशा में परावर्तित हो जाएगा। इसी दिशा में क्या हो जाएगा? परावर्तित हो जाएगा। देखिए,
ये और बढ़ा दिए तो ये क्या होगा, अब इसी दिशा में सघन माध्यम में ही ये परावर्तित हो जाएगा। तो यही जो घटना है, यही घटना पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाता है। क्लियर है सबको? चलिए ये डेफिनेशन भी मैं लिख दिया हूं, इसको आप लोग नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट करके नोट कर लेंगे इसको। अब इनके लिए शर्त है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए शर्त है। क्या क्या शर्त है इसको देखते हैं हम लोग। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए शर्त है, परावर्तन के लिए शर्त है। तो दो ही शर्त महत्वपूर्ण है। एक तो सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करना चाहिए प्रकाश किरण को, सघन से विरल में। और सेकंड क्या है हमारा, जो आपतन कोण का मान है क्रांतिक कोण के मान से अधिक होना चाहिए, तभी पूर्ण आंतरिक परावर्तन संभव है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। चलिए क्रांतिक कोण की निर्भरता है। तो क्रांतिक कोण किस किस बातों पर निर्भर करता है। तो पहला है प्रयुक्त प्रकाश के रंग या तरंग दैर्घ्य पर। तो अलग अलग रंग में अलग अलग लाइट का स्पीड होता है, उसका अलग अलग अपवर्तनांक होता है और अलग अलग उसका क्रांतिक कोण होता है। तो लाल रंग के लिए जो है क्रांतिक कोण का मान अधिक होगा, लाल रंग के लिए अधिक और बैगनी रंग के लिए कम, क्योंकि तरंग दैर्घ्य इसका ज्यादा होता है, अधिक होता है। मतलब ये तरंग दैर्घ्य अगर बढ़ेगा तो क्रांतिक कोण का मान भी बढ़ेगा। सेकंड है सघन माध्यम और विरल माध्यम के जोड़े की प्रकृति पर कहा जाए तो अगर जोड़ा जो है सघन और विरल, हवा और कांच है, हवा और जल है, तो इन दोनों के लिए अलग अलग जो होगा क्रांतिक कोण का मान अलग अलग होगा। तीसरा है ताप पर। तो चलिए, तो ताप बढ़ाने पर जो होता है अपवर्तनांक घटता है, तो क्रांतिक कोण का मान क्या हो जाएगा, ताप बढ़ाने पर क्रांतिक कोण का मान बढ़ता है, चलो। तो सबसे ज्यादा जिसका क्रांतिक कोण होता है वो हीरा का होता है। हीरा का क्रांतिक कोण सर्वाधिक होता है, 2.42 होता है, ये माइंड में रखना। चलिए अब पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण। हीरे का चमकना, तो हीरे का चमकना मतलब पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही पॉसिबल हो पाता है। खदान से निकालते वक्त हीरा नहीं चमकता, जब इसमें सुधार किया जाता है, इसका विश्लेषण किया जाता है, इसमें परिवर्तन किया जाता है, तराशा जाता है, तब हीरे में पूर्ण आंतरिक परावर्तन विधि से इसमें जो होता है इसका चमक स्पष्ट होता है। सेकंड है मरीचिका। जैसे लंबी सड़क में चलते हुए बीच में हमें पानी दिखाई देना, रेगिस्तान में पानी का दिखाई देना, एक तरह से ये भ्रम है। तो ये मरीचिका भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। और हमारा हो सकता है इंद्रधनुष,
इंद्रधनुष में भी अपवर्तन परावर्तन की क्रिया होती है, तो ये भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण हैं। तो बहुत सारे उदाहरण हैं दैनिक जीवन में। अब पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उपयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उपयोग देखते हैं हम लोग। तो प्रकाश किरणों का एक समकोण पर मुड़ना, ये भी एक पूर्ण आंतरिक परावर्तन का एक उदाहरण है। प्रकाश किरणों का 180 अंश के कोण पर मुड़ना और उल्टे प्रतिबिंब को सीधा करके देखना, ये सब पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उपयोग है। प्रिज्म की सहायता से हम लोग ये सब प्रतिबिंब हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। अब जो है चौथा है प्रकाशिक तंतु, मोस्ट आईएमपी है ये। इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। प्रकाशिक तंतु, तो प्रकाशिक तंतु पूर्ण आंतरिक परावर्तन के नियम पर आधारित एक यंत्र होता है। इसी के वजह से हम लोगों को एक माध्यम से एक जगह से दूसरे जगह पर हम लोगों को सिग्नल प्रोवाइड होता है किसी भी चीज़ का। तो एक तरह से ये फाइबर है, एक वायर की तरह वायर है। इसके लिए मैं एक मस्त वीडियो बनाऊंगा अच्छा वाला, पूर्ण जानकारी के लिए। आज के लिए इतना ही। ओके एवरीवन, सबके माता पिता के चरणों में नमन। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।